नमस्कार साथियों, आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं मिशन चंद्रयान 3 के बारे में। जैसा कि अपन जानते हैं कि आज है जो मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी, भारत के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला आज का दिन होने वाला है। इसके साथ ही अगर अपन बात करें कि मिशन चंद्रयान अपने लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, अपने लिए इस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मिशन जो चंद्रयान है, इस मिशन चंद्रयान से आने वाली जो भी एग्जाम है, उन सारी एग्जाम्स में कम से कम एक क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है। ये इतनी सी चीजें अगर आज के सेशन में अपन पढ़ लेते हैं लगभग 5 से 7 मिनट का समय निकाल करके, तो आने वाली जो भी एग्जाम है, राजस्थान से संबंधित हो या सेंटर से संबंधित जो भी वैकेंसी है, सभी वैकेंसी में जिसमें भी करंट जीके पूछा जाता है, उन सारी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मिशन चंद्रयान 3 के बारे में। कुछ छोटे छोटे इसके फैक्ट हैं उनके बारे में। सबसे पहला जो तथ्य है, इसकी लॉन्चिंग कब हुई थी? तो आज के दिन 14 जुलाई 2023 को इसकी लॉन्चिंग हुई थी। समय था 2:35, यानी कि पीएम का जो समय था 2:35। इसको ले जाने वाला जो रॉकेट था उसका नाम था LVM-3M4। ये इसको ले जाने वाले रॉकेट का नाम था। इसके बाद में ये कहां से इसकी लॉन्चिंग की गई? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कहां पर स्थित है? श्रीहरिकोटा में स्थित है। वहां से इसकी लॉन्चिंग की गई। लॉन्च करने वाली जो एजेंसी है उसका नाम है इसरो। इसका जो पेलोड है वो है 3900 किलोग्राम। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी थी वो चंद्रयान 3 के बारे में थी। चंद्रयान जो 3 है वो दिखता किस प्रकार से है? तो चंद्रयान जो 3 है वो इस प्रकार से दिखता है। इसके अंदर अगर अपन बात करें, जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा है पेलोड का, यानी कि जो अपने सामने अपन बात करते हैं लैंडर और जो रोवर है, इसके अंदर जो चीजें आती हैं लैंडर और रोवर, वो इसी हिस्से में फिट किए जाते हैं, यानी सबसे ऊपर वाले हिस्से में। तो फिर नीचे वाला जो हिस्सा है वो एक रॉकेट का हिस्सा होता है, जिसको अपनी पृथ्वी से बूस्ट करके ऊपरी अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है, यानी पृथ्वी का जो वायुमंडल है उससे निकालने के लिए यह वाला हिस्सा काम करता है। लास्ट में धीरे धीरे अंत में जाकर के ये हिस्सा है वो हट जाता है। इसरो के बारे में अगर अपन कुछ फैक्ट के बारे में जाने, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। किसने की? विक्रम साराभाई ने की। इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। यहीं से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसी के अंतर्गत संचालित किया जाता है। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर एस सोमनाथ, इसके अध्यक्ष हैं। चंद्रयान 3 के बारे में बात करने से पहले कुछ और चीजों के बारे में अपन जानते हैं कि भारत के अंतर्गत जो चंद्रयान फर्स्ट है वो कब लॉन्च किया गया था, चंद्रयान सेकंड है वो कब लॉन्च किया गया था, और चंद्रयान थर्ड की तो अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चंद्रयान फर्स्ट है उसकी अगर अपन बात करें तो ये 22/8/2008 को लॉन्च किया गया था। किससे, कौन सा रॉकेट था? तो वो था PSLV XLC-11 था। इसके बाद में चंद्रयान सेकंड जो लॉन्च किया गया था 22/7/2019 को। रॉकेट लॉन्चर था GSLV MK थर्ड। जबकि चंद्रयान थर्ड है वो लॉन्च किया गया 14/7/2023 को LVM-3M4 यान के द्वारा। इसके जो उद्देश्य हैं, यानी जो चंद्रयान 3 है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या उनके बारे में अगर अपन बात करें, तो एक तो ये यहाँ की जो मिट्टी, पत्थर और खनिजों का अध्ययन करेगा। इसके साथ ही चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और जो नरम लैंडिंग है, सॉफ्ट लैंडिंग है, वो करने का काम करेगा। रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना है, यानी चंद्रमा के ऊपर ये घूम घूम के सैंपल इकट्ठा करेगा और वैज्ञानिकों के प्रयोग का संचालन करेगा। चंद्रयान जो 3 है उसके अंदर अगर अपन बात करें तो जो लैंडर है उसमें 4 थ्रॉटल इंजन लगाए गए हैं। इसके साथ ही लेजर डॉपलर बेसेलिटमिट तकनीकी इस्तेमाल की गई है। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसको बनाया गया है। इसके साथ ही अगर अपन देखें कि ये जो चंद्रयान मिशन चंद्रयान 3 है, इसके अंतर्गत इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है, यानी ये जो पूरी की पूरी जो रॉकेट है, इस रॉकेट को 3 हिस्सों के अंतर्गत बांटा गया है। यानी कि ये 3 हिस्से हैं वो कौन कौन से हैं? तो जो पहला हिस्सा आता है वो अपना किसका आएगा?
पॉपुलेशन का आएगा। ये जो पॉपुलेशन है इसकी अगर अपन बात करें तो ये इसका जो वजन है वो है 2148 किलो है। इसी की वजह से स्पेसशिप में चांद ऑर्बिट में जाएगा। इसका क्या काम होगा कि अपना जो स्पेस है उस स्पेस से जो चांद का ऑर्बिट है उस ऑर्बिट से 100 किलोमीटर दूर, जैसे यहां पर चांद है और पृथ्वी है, इस चांद का जो वायुमंडल है ऑर्बिट है इससे 100 किलोमीटर दूर ये क्या करेगा, ये लैंडर और रोवर को छोड़ देगा। इसके अंतरिक्ष में जाने के बाद में लैंडर का क्या काम होगा, लैंडर का काम होगा कि इस चांद पे इसको सॉफ्ट लैंडिंग करवाना, यानी मून तक रोवर को ले जाएगा। प्यारा सा रोवर इसके अंदर होगा जिसका वजन होगा 1752 केजी। ये 1752 केजी है वो इस लैंडर का वजन होगा। इसके बाद में लैंडर है इसको चांद पे ले जाएगा और इसकी सॉफ्ट लैंडिंग करवाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग करवाने के बाद में जो रोवर है वो क्या करेगा, इससे निकलेगा, लैंडर से एक रोवर निकलेगा। ये जो रोवर है ये एक 6 पहियों वाली मशीन है। एक 6 पहियों वाली मशीन है। ये जो 6 पहियों वाली जो मशीन है वो रोबोट है, वो घूम घूम करके सैंपल इकट्ठा करेगा और सैंपल इकट्ठा करके उसके नमूने हैं या उसकी जो जांच करके और धरातल पे अपने को पृथ्वी पे भेजेगा। तो इस प्रकार से ये जो रोवर है वो अपने को दिखाई देता है। अपन देख सकते हैं जो प्रोपल्शन है वो इस प्रकार से होगा, लैंडर है वो ऐसा दिखता है और जो रोवर है वो ऐसा दिखता है। अगर इनके नामों की अगर अपन बात करें तो चंद्रयान मिशन 2 के तहत जो नाम दिए गए थे वही नाम चंद्रयान 3 के तहत भी लैंडर और रोवर को दिए गए हैं। नाम की अगर अपन बात करें तो लैंडर का जो नाम है वो है विक्रम, विक्रम नाम है लैंडर का। अब की जबकि अपन बात करें रोवर, रोवर का जो नाम है वो है प्रज्ञान, नाम दिया गया है। ये दोनों ही नाम अपन ने 2019 में जब चंद्रयान मिशन सेकंड फेल हुआ था तब अपन ने बहुत ही सुने थे कि लैंडर और विक्रम का कुछ पता नहीं चल पाया है, उन्होंने लैंडिंग कहाँ की है। ये जो लैंड करने वाले हैं इसकी अगर अपन बात करें तो ये चांद के जो दक्षिणी ध्रुव है, यानी इस पे ये चांद का है दक्षिणी ध्रुव, इस दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करने वाले हैं। ये सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है। जिस जगह पे चंद्रयान मिशन 2 ने लैंड किया था उससे लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रयान मिशन 3 है, इसके तहत जो लैंडर है वो लैंड करेगा। इसके बाद में यहाँ से ये जो नमूने हैं उनके इकट्ठा करेगा, जांच करेगा और उनके जो आंकड़े हैं वो पृथ्वी तक भेजने का काम करेगा। इसकी अगर अपन लाइफ की बात करें कि लाइफ कितनी होती है, तो जो रोवर होता है उसकी लाइफ होती है एक लूनर डे, एक लूनर डे। लूनर डे की अगर अपन बात करते हैं तो जो चांद का दिन होता है उसे एक लूनर डे के नाम से जाना जाता है, जो अपनी पृथ्वी के लगभग 14 दिन के बराबर होता है। यानी कि पृथ्वी का तो 14 दिन और चांद का सिर्फ एक दिन, तो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। और एक लूनर डे इसकी लाइफ है। और जो लूनर नाइट है उसको ये जो रोवर है वो नहीं झेल पाएगा, क्योंकि लूनर नाइट के तहत जो चांद का तापमान होता है वो लगभग -100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है। इसी कारण से ये जो रोवर है वो यहाँ इस तापमान को नहीं झेल पाता है, इसीलिए इसकी जो लाइफ है वो कितनी है, केवल एक लूनर डे है। अपन ये देखते हैं कि यहाँ पर अपन ने मुख्य मुख्य बातें कर ली। हाँ, इसके अगर अपन बजट की बात करें कि इसमें जो पूरी लागत है वो कितनी आई, तो इसकी पूरे की लागत है वो 615 करोड़ रुपए आई है, पूरे मिशन की लागत है वो।
तो इस तरह से अपन देखते हैं कि यहाँ पर अपन ने मुख्य रूप से बात की मिशन चंद्रयान 3 के रूप में। अगर इतनी सी चीजों को आप पढ़ लेते हो तो आने वाले जितनी भी जो एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में कम से कम एक क्वेश्चन आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। थैंक यू।